आज मैं आपको वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन में वर्डप्रेस से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है, जो कि आपको काम का है। मतलब जैसे आप वर्डप्रेस सीख रहे हो या अपनी वेबसाइट को बना रहे हो, अपने खुद की वेबसाइट बना रहे हो या नई टेक्नोलॉजीज वर्डप्रेस सीख रहे हो, तो उसके लिए आपको बेसिक वर्डप्रेस का पता होना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में पूरा इंट्रो दूंगा कि हम क्या है वर्डप्रेस, क्यों यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना कस्टमाइजेबल है, किस टाइप से आप उस वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हो। इससे रिगार्डिंग मैं चीज़ें दूंगा, इसमें बेनिफिट क्या है, फीचर्स क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेगी। अब जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए कितनी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत रहती है। लेट्स सपोज आप सिंपल सा एक वेबसाइट बना रहे हो, स्टैटिक वेबसाइट, तो उसके लिए आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट या jQuery आना चाहिए। ये तीन टेक्नोलॉजीज तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप वेबसाइट को डिज़ाइन बना सकते हो एक स्टैटिक को। इसके बाद अगर वेबसाइट को डायनेमिक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकएंड लैंग्वेज भी याद होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। जैसे PHP हो गई, .NET हो गया, जावा हो गई, है ना। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जो उनको आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप एक वेबसाइट बना सकते हो। अब ये वर्डप्रेस एक इंट्रोड्यूस हुआ जो कि PHP टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और डेटाबेस के लिए MySQL यूज़ करता है। अब ये दोनों बैकएंड टेक्नोलॉजी से आप अगर चाहो तो कभी PHP का ट्यूटोरियल पढ़ लेना। बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत ही इजी है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत सिंपल है। तो आप उसका ट्यूटोरियल देख सकते हो। MySQL का भी एक सिंपल सा ट्यूटोरियल देख सकते हो। इतना डीप में सीखने की ज़रूरत नहीं है MySQL और PHP को, अगर आप वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हो तो, या फिर वर्डप्रेस यूज़ करके अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा वर्डप्रेस यूज़ करना है। वर्डप्रेस क्या है, इससे रिलेटेड हम स्लाइड्स देखेंगे और उसमें मैं आपको वन बाय वन इंट्रोडक्शन दूंगा। तो वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वर्डप्रेस। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, क्लास नाउ वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन। फर्स्ट फैक्ट, क्यों हम वर्डप्रेस को यूज़ करें, इसके पीछे भी रीज़न होना चाहिए। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि लेट्स सपोज 39% ऑफ ओवरऑल वर्ल्ड की जितनी वेबसाइट बनी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस में बनी हुई है। लेट्स सपोज अगर 100 वेबसाइट अगर बनी हुई है इस दुनिया में, तो 39, 39 या 40, लगभग 40 मान सकते हो, 40 या 39%, मतलब 39 वेबसाइट केवल और केवल वर्डप्रेस यूज़ करके बनी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इसका मार्केट है, कितना यूज़फुल है ये CMS वर्डप्रेस। सेकेंड स्लाइड है ब्रीफ। ब्रीफ में कि इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या है, किसने बनाया है, फ्री है कि परचेज है, कि इसकी कम्युनिटी क्या है। तो उसके रिगार्डिंग ब्रीफ में ये है कि द मोस्ट पॉपुलर CMS इन द वर्ल्ड। जैसा लास्ट स्लाइड में अपने ये देखा है कि कितना पॉपुलर है, 39% यूज़ हो रहा, मतलब ओवरऑल 40% वर्ल्ड की वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस में बनी हुई है। इस हिसाब से अपन देख सकते हैं कि CMS में वर्डप्रेस कितना पॉपुलर है। CMS सिंपल वर्ड है, एक शॉर्ट फॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एक CMS होता है, CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपका कंटेंट है उसको मैनेज करने का एक सिस्टम। तो ये पॉपुलर है वर्ल्ड में, सबसे मोस्ट पॉपुलर CMS इन द वर्ल्ड। किसके द्वारा बनाया गया है वो, मैट मुलेनबर्ग एंड माइक लिटिल। ये दो बंदे थे जिन्होंने ये CMS को बनाया। अभी इसका लेटेस्ट वर्जन है 6, 3.64566 अराउंड 6 के आसपास इसका CMS वर्ड है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे PHP अपग्रेड होता है या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है CMS या सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलवेज अपग्रेड होते रहते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो स्लो होती थी, बहुत सारे उसमें डिबग करने पड़ते थे, एरर्स होते थे, तो अपग्रेड होते रहते हैं टेक्नोलॉजीज़। बट इतना इफेक्ट नहीं करता है जितना पुरानी टेक्नोलॉजीज करती है। अब तो PHP 8 आ चुका है, लेकिन PHP 7.4 से लगा के 8 तक जितने भी वर्जन आएंगे वो चलते जाएंगे, उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओपन सोर्स होता है,
ओपन सोर्स एज एन आइडिया, मतलब ओपन सोर्स ये होता है कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी वेबसाइट बना के किसी को परचेज कर सकते हो, या किसी के लिए आप वर्डप्रेस यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हो। कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फ्री है। ओपन सोर्स मिल जाएगा आपको कहीं से, आप wordpress.org से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री टू यूज़ है, मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, जैसा चाहें आप कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मल्टीपल वेंडर्स को, मल्टीपल फ्रेंड्स। जैसे आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, आपको किसी दोस्त को वेबसाइट बनाना है, तो आप अपनी वेबसाइट को मॉडिफाई करके उनको शेयर कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत पॉपुलर है। अब आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन: वर्डप्रेस इज ए फ्री ओपन सोर्स ब्लॉगिंग टूल एंड ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी अपन ने जैसे लास्ट में ब्रीफ में देखा कि फ्री है, ओपन सोर्स है, ब्लॉगिंग है, मतलब एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप अपने सिंपल पोस्ट डाल सकते हो, अपना कंटेंट डाल सकते हो। एक हेडिंग डाला और उसमें आपने एक इमेज ऐड कर दी, आपने एक कंटेंट डाल दिया अपना सेपरेट और उसको पब्लिश कर दिया। इसके लिए बहुत ईजी है, बहुत यूज़फुल है। और ये किसके द्वारा, आपने जैसे मैं लास्ट में बता ही चुका हूँ कि PHP एंड MySQL को यूज़ करके बना हुआ है, और ये रन करता है वेब होस्टिंग। एक सिंपल सा परचेसिंग का। अब जैसे क्या होता है, वर्डप्रेस हम बोल रहे हैं कि फ्री है, फ्री है, फ्री है, तो वर्डप्रेस फ्री है। आप अपनी वेबसाइट बनाओ, उसको लोकल पे अपनी मशीन पे चला के उसको सेट करके प्रिपेयर कर लो कि हाँ वेबसाइट मेरी रेडी है। अब बात आती है कि मेरे को लाइव करना है, इसको पब्लिक को दिखाना है, लोगों को दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? उसके लिए क्या करना रहेगा? उसके लिए चार्जेस लगते हैं। उसके चार्जेस ही रहते हैं कि एक तो डोमेन परचेस करना रहता है। लेट्स सपोज डोमेन क्या होता है? डोमेन ये होता है कि जैसे मेरी एक वेबसाइट है ना, और वेबसाइट जैसे google.com हो गया, facebook.com हो गया, linkedin.com हो गया, है ना, gmail.com हो गया, तो ये है डोमेन। तो ये आपको अपनी वेबसाइट का डोमेन का नाम देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरा ई पोर्टल है, तो eportal.com ले लिया, और eportal.in ले लिया, दिलीप.in ले लिया, जो भी आपका नाम है आपकी वेबसाइट का नाम से, तो वो डोमेन आपको परचेस करना पड़ेगा। दूसरा, एक सर्वर रिक्वायर्ड होता है इसमें। सर्वर कि जहाँ पे आप अपनी फाइल रखोगे, जैसे अभी क्या है, आपने लोकल सिस्टम पे चीज़ को बनाया, तो लोकल पे कहीं ना कहीं किसी डायरेक्टरी में जाके स्टोर हुआ है, तो इसी टाइप से अपने को पब्लिकली डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर खरीदना पड़ता है। तो मैक्सिमम आपको 3,000 रुपये का खर्चा आएगा, या फिर 4,000 का आएगा, या 5,000 का, एक साल का खर्चा आता है। उसके बाद आप इसको इजीली लाइव कर सकते हो, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ब्रेकिंग इट डाउन, अब जैसे अपन ने डेफिनेशन में देखा कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, ब्लॉगिंग टूल एंड CMS है, PHP एंड MySQL पे यूज़ हुआ है, वेब होस्टिंग सर्विसेज, ये अपन इसको थोड़ा एलिब्रेट करेंगे। फ्री, फ्री कर सकते हो आप, कुछ भी डाउनलोड कर लो फ्री में, उसके बाद इसमें चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इससे। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स ये है फ्री इज़ इन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि आप अपना एक बार वर्डप्रेस आपने डाउनलोड कर लिया, उसके अंदर आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी, मतलब आप अपना कस्टम कोड लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ब्लॉगिंग टूल एंड CMS, आप अपना सिंपल सा एक ब्लॉग बना सकते हो, CMS बना सकते हो। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे आप ले सकते हो कि एक वेबसाइट का कंटेंट करना है, पोर्टल बना दिया है, कोई एप्लीकेशन बना दी, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दी, कुछ भी, आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप ब्लॉग्स या सिंपल आप इसका कस्टम एडमिन यूज़ करके उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। PHP मैंने आपको बता ही दिया है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि वेबसाइट को बिल्ड, जो बना हुआ है वो इसमें बना हुआ है, और इसका डेटाबेस जो हैंडल होता है वो MySQL से होता है। अब बात आती है वेब होस्टिंग का। वेब होस्टिंग का भी मैं बता चुका हूँ कि PHP को रन करने के लिए अपने को एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्वर के लिए हमें परचेस करना पड़ेगा। अब लोकली तो मैं बता दूंगा आपको कि लोकल पे आपको कैसे सेट करना है, लेकिन अगर इसको पब्लिश करना है, लोगों को दिखाना है, गूगल पे डालना है, या फिर अपने को वर्ल्ड वाइड उसको दिखाना है, तो उसके लिए आपको एक होस्टिंग प्रोवाइडर खरीदना पड़ेगा, एक डोमेन भी खरीदना पड़ेगा। ओके, नाउ वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस को यूज़ क्यों करें भाई? सिंपल HTML, jQuery और CSS से भी तो हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, वर्डप्रेस को क्यों यूज़ करें? इसके लिए क्या है, एक तो है पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है, और बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हो।
डेवलपर के लिए भी बहुत इजी रहता है, कंटेंट राइटर के लिए भी बहुत इजी रहता है। हैकर वो नहीं है कि अपनी वेबसाइट को कोई हैकर कर सकता, नहीं। हैकर मतलब ये हुआ है कि आप अपने कस्टम चीज़ें बना के वर्डप्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया, उस फॉर्म को आपको वर्डप्रेस के अंदर यूज़ करना है, तो वो एक हैक हुक होते हैं, मतलब तो हुक के थ्रू आपने उसको यूज़ कर लिया। तो ये वर्ड है यहाँ पे, वो वर्ड ना समझे कि कोई भी अपनी वेबसाइट को हैक करके अपना डेटा एक्सेस करेंगे, नहीं। सेकेंड, प्राइसलेस, फ्री है, फ्री है, फ्री है, ओपन सोर्स है, फ्री है, कस्टमाइज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं। थर्ड, लाइट हाउस, सेफ एंड सिक्योर है। बहुत सारे कंसर्न होते हैं कि वर्डप्रेस सिक्योर नहीं रहता है, नहीं, ऐसा नहीं रहता है। आप प्रीमियम प्लगइन यूज़ करो, बेस्ट प्लगइन यूज़ करो, बढ़िया रेटिंग वाले प्लगइन यूज़ करो, तो उसके बाद वर्डप्रेस आपका फ्री है, पासवर्ड आप सिक्योर रखो, तो ये सेफ़ है, सिक्योर है। लाइट हाउस इज़ पॉसिबल मतलब क्या होता है, आपको अपने पेज की परफॉर्मेंस देखना है ना, या फिर एसईओ का कितना है, उसका रैंकिंग, बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हम इसमें इजीली कर सकते हैं प्लगइन के थ्रू, बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। अब आता है वर्डप्रेस वाई। अब इसमें प्लगइन मिल जाते हैं आपको और थीम्स मिल जाती है, डिज़ाइन बनी बनाई थीम मिल जाती है, आप थीम को इंस्टॉल करो और अपनी वेबसाइट बनाओ। प्लगइन भी आपको फ्रीली मिल जाते हैं, कोई चार्जेस नहीं रहता है, बहुत सारी कम्युनिटी है जो प्रोवाइड करती है। एसईओ फ्रेंडली, अब क्या होता है, जैसे वेबसाइट बना दिया आपने, उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, उस मार्केटिंग के लिए क्या रहता है कि आपको एसईओ करवाना पड़ता है, तो ये भी आप वर्डप्रेस में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। अब आता है कि wordpress.com और wordpress.org में क्या फ़र्क है। देखो दो फ्रेंड्स, wordpress.com और wordpress.org, wordpress.org एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर आपको देता है, एक कम्युनिटी है जिसमें आप प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो, थीम डाउनलोड कर सकते हो, या वर्डप्रेस डाउनलोड करके आप ग्लोबली अपने लिए उसको सेट कर सकते हो, अपने लिए कस्टम बना सकते हो। wordpress.com एक टूल है, मतलब एक आप ये कह सकते हो कि एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप क्या है, अपनी वेबसाइट वहाँ पे बनाते हो, लाइव हो जाता है, जैसे xyz.wordpress.com, तो सब डोमेन यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को डायरेक्ट लाइव कर सकते हो, तो ये wordpress.com है। हम wordpress.org की बात करेंगे क्योंकि हम वर्डप्रेस को सीख रहे हैं और वेबसाइट बना रहे हैं, इसलिए हम wordpress.org पे ही जाएंगे। इसमें प्लगइन्स बहुत सारे मिल जाएंगे, कम्युनिटी है, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी देखना है वो wordpress.org पे मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए आप, ये कंपैरिजन है, इसमें क्या होता है, गेट स्टार्टेड क्विक एंड इजी। wordpress.com अगर यूज़ कर रहे हो तो सिंपली इसमें इंस्टॉल रहता है, आप अपना सिंपल जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसमें सीधा बना बनाया चीज़ें मिल जाएगी। जबकि wordpress.org में क्या रहता है, नीड है डोमेन एंड सर्वर चाहिए रहता है ना, और wordpress.com के फीचर्स आपको फ्री मिल जाएंगे, है यूज़ एनी थीम और प्लगइन वुड यू लाइक, जो भी आप चाहते हो, रन बाय वर्डप्रेस फाउंडेशन, ये वर्डप्रेस फाउंडेशन के द्वारा चलता है। अब wordpress.com पे क्या होता है, पे होता है, इसमें पे करना रहता है फीचर्स के लिए, परचेज करना रहेगा आपको सर्विसेज जो भी आपको चाहिए रहेगी। अब जैसे इसने लिखा ऑलमोस्ट फ्री इन टर्म्स ऑफ व्हाट ए बेसिक ब्लॉग वुड नीड, तो एक सिंपल ब्लॉग अगर आपको बनाना है तो wordpress.com पे बना सकते हो, लेकिन अगर कुछ एडिशनल आपको फीचर्स ऐड यूज़ करने हैं तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे, और ये ऑटोमेटिक रन होता है, ठीक है। अब आते हैं गेटिंग स्टार्टेड। अब देखो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा ना, उसमें अपन ये देखेंगे हम लोग, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वर्डप्रेस को आप लोकल होस्ट पे अपनी मशीन पे कैसे चला सकते हो। उसके लिए 4 अपने पास सॉफ्टवेयर टूल है, हम यूज़ करेंगे XAMPP, ओके, लास्ट वाला यूज़ करेंगे, बिकॉज क्योंकि इंस्टॉल एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि एक सर्वर बना देगा अपने सिस्टम पे, जो कि PHP और MySQL को रन करेगा, उसके बाद हम पूरा वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। तो XAMPP यूज़ करेंगे, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। उसके बाद हम वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन के बाद, उसके बाद हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट मतलब
इंस्टॉलिंग ऑफ वर्डप्रेस लोकली, लोकल मशीन पे आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है वो देखेंगे। सेकंड, जब एडमिन आप जब आपका इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद एक एडमिन डैशबोर्ड आपको मिलता है, उसके अंदर पोस्ट होता है, पेजेस होते हैं, अटैचमेंट्स, मीडिया, लाइब्रेरीज जो होती है वो चीज़ हम रीड करेंगे। बिकॉज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, पेजेस आपको बनाना है जैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस हो गया, गैलरी पेज हो गया, और कुछ भी डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड पेज हो गया। तो पोस्ट आपका ब्लॉग्स है, जो कंटेंट है, सिंपल कंटेंट से ब्लॉग्स डालने हैं तो उसके लिए आप पोस्ट यूज़ करोगे। ये तीनों अपन सीखेंगे। उसके बाद आता है टेक्सोनोमीज। तो लेट्स सपोज टेक्सोनोमीज मतलब कुछ नहीं है, कैटेगरीज हो गई। जैसे मैंने अगर मेरे को ब्लॉग बनाया है तो फोटोग्राफी के रिलेटेड अगर ब्लॉग बनाया है, फोटोग्राफी आपका ब्लॉग हो गया, उसके अंदर आपने कैटेगरीज बना दी कि फोटोग्राफी एनिमल्स के फ़ोटो हो गए, है ना। फिर बिल्डिंग्स के, जो हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है उनके एक कैटेगरी बना दी। तो हम कैटेगरी वाइज पोस्ट को सेपरेट कर सकते हैं। टैग्स होता है कि हम सर्च करते हैं, कुछ टैग डाल देते हैं तो हम सर्च कर सकते हैं इजीली, तो वो भी हम उसमें सीखेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है थीम और प्लगइन। थीम और प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम में होता है आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन, लुक एंड फील कैसा यूज़ करना चाहते हैं, वो आप थीम के थ्रू यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे थीम्स आपको फ्री मिल जाती है, बनी बनाई रहती है, हमें सिर्फ यूज़ करना रहता है उसको। और प्लगइन, प्लगइन जो होता है मतलब एक मॉड्यूल होता है सिंपल सा। जैसे एक फॉर्म बनाया, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया आपने, तो उसके लिए आपने एक सिंपल सा प्लगइन यूज़ कर लिया, तो वो आपको सारी चीज़ें आपको दे देगा। अलग क्या होता है कि एक फॉर्म बनाने के लिए पहले आप फॉर्म को डिज़ाइन करो, फिर उसको HTML CSS में बनाओ, फिर उसका बैकएंड में कनेक्टिविटी रखो, फिर उसको कनेक्ट करके डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है तो डेटाबेस में टेबल बनाओ। अब प्लगइन क्या करता है, प्लगइन इंस्टॉल करोगे, प्लगइन आपका टेबल भी बना देगा, आपको एडमिन साइड में एक UI भी प्रोवाइड करेगा, एक सेक्शन दे देगा जहाँ पे आप उस प्लगइन का इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली मैनेज हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट आता है कस्टम पोस्ट टाइप्स एंड कस्टम फील्ड। ये आता है आपका एक इंटरमीडिएट लेवल। जैसे फोर्थ पॉइंट तक तो आप बेसिक वर्डप्रेस बोल सकते हो, फिफ्थ पॉइंट जो रहता है वो इंटरमीडिएट वर्डप्रेस होता है। मतलब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें कस्टम करनी है। ले सपोज आपको एक फील्ड बनाना है कि एक, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म लिया आपने, है ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, अरे टेक्स्ट एरिया हो गया। अब ले सपोज आपको एक कस्टम फील्ड और ऐड करनी है कि इंफॉर्मेशन, जैसे लोकेशन की इंफॉर्मेशन लेनी है, एड्रेस लेना है, तो उसके लिए अपन ने क्या करा, एक कस्टम फील्ड बना दिया। ये भी आप हुक, अब जैसे मैंने आपको हैकर्स वाला जो बताया था पिछली स्लाइड में, हैकर्स, हैकर्स क्या चीज़ है, हैकर्स वो वाली चीज़ नहीं। हैकर्स मतलब हुक यूज़ करके आपको कस्टम फील्ड बनाना है तो आप बना सकते हो। कस्टम पोस्ट टाइप बनाना है, पोस्ट टाइप मतलब जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम रख दिया मेरे को ये अटैचमेंट्स के लिए। जैसे फोटोग्राफी आपने ब्लॉग बनाया, उसके अंदर आपने क्या बनाया, कस्टम पोस्ट टाइप बना दिया। एक पोस्ट टाइप बनाया आपने किसके लिए, कि एनिमल्स के लिए। एक पोस्ट टाइप आपने बनाया हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए। एक पोस्ट टाइप आपने बनाया नेचर ब्यूटी के लिए बनाया। तो ये तीन पोस्ट टाइप आप बना के सेपरेटली अपनी अपनी पोस्ट अलग अलग मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये फिफ्थ पॉइंट है, ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे। फोर्थ, पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इंस्टॉलेशन कैसे होगा। सेकंड पॉइंट में आपको बताऊंगा कि पोस्ट, पेजेस और अटैचमेंट ये क्या चीज़ होती है। मीडिया मतलब अटैचमेंट मतलब मीडिया, ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पेज कैसे बना सकते हैं, पोस्ट कैसे डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कैटेगरी कैसे बना सकते हैं, टैग्स कैसे बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है थीम्स और प्लगइन। सो वर्डप्रेस जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि पोस्ट, पेजेस और अटैचमेंट देखेंगे, फिर टेक्सोनोमी की कैटेगरीज अपन सेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम थीम और प्लगइन देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कस्टम पोस्ट टाइप्स एंड कस्टम